आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली असेंबली तहलील कर दी है। वजीर आला आतिशी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कैग रिपोर्ट दिल्ली असेंबली की पहली नशिस्त में पेश की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 12 नक्सली हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए हैं। अमेरिका ने हमास से कहा है कि वो फौरी तौर पर इसराइल के तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे। आज कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 3 मैच खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त के बाद आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा दे दिया है। अलबत्ता आतिशी कालकाजी से दोबारा कामयाब हो गई हैं। आतिशी ने गुज़िश्ता साल सितंबर में उस वक्त वजीर आला का ओहदा संभाला था जब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और वजीर आला केजरीवाल ने बदउनवानी के मुतअद्दिद इल्ज़ामात की वजह से अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसी दौरान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कौमी राजधानी दिल्ली में 7वें कानून साज असेंबली को 8 फरवरी से तहलील कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करते हुए 27 साल के बाद इक़्तिदार में वापस आई है। उसने कल दिल्ली असेंबली चुनाव में हुक्मरां आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी। बीजेपी ने 70 हलकों वाली दिल्ली असेंबली की 48 सीटें जीती हैं और वो कौमी राजधानी में नई सरकार तश्कील देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं जबकि कांग्रेस 1 सीट भी नहीं जीत पाई है। जनाब मोदी ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली असेंबली की पहली नशिस्त में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली असेंबली चुनाव के नताइज बीजेपी की डबल इंजन सरकार में मुल्क के एतमाद का सबूत हैं। कल नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कौमी राजधानी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पार्टी पर अपना एतमाद जाहिर करने के लिए दिल्ली के अवाम का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली की युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में इतना भरोसा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि दिल्ली में अब आलमी मेयार का शहरी बुनियादी ढांचा तामीर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अहद किया कि नारी शक्ति के लिए किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि खातून वोटर्स बीजेपी के लिए ढाल बन गई हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि एनडीए का मतलब बेहतर हुक्मरानी और तरक्की है। आम आदमी पार्टी पर नुक्ताचीनी करते हुए जनाब मोदी ने दावा किया कि रिश्वत सतानी मुखालिफ पार्टी बदउनवानी पार्टी में तब्दील हो गई है। इज्तिमा से खिताब करते हुए बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली असेंबली के नताइज जाहिर करते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क की सियासत को पूरी तरह बदल दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा परीक्षा पे चर्चा का कल 8वां प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रोग्राम के लिए तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम वाले इलाकों से 36 तलबा का इंतखाब किया गया है जो बराह रास्त वज़ीर आज़म से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में हिफाजती दस्तों के साथ जारी मुठभेड़ में कम से कम 12 माओनवाज मारे गए हैं। मारे गए माओनवाजों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। इस झड़प में सिक्योरिटी अमले के 2 अफराद की जानें भी तल्फ हो गईं और 2 दूसरे जख्मी हुए हैं। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क के जंगलों में आज सुबह से ये झड़प जारी है और रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। इलाके में मजीद कुमक भेज दी गई है। मौके से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इलाके में तलाश का काम जारी है।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा में शराब और गोश्त जैसी अशिया खुर्दनी की फरोख्त, उन्हें कब्जे में रखने और इस्तेमाल पर पाबंदी 2 महीने तक बढ़ा दी है। कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों का बुनियादी कैंप है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत ये फैसला किया है। हुक्म के मुताबिक इस पाबंदी का इतलाक कटरा से 12 किलोमीटर दूर तक तिरकुता की मुकद्दस गुफा और मुल्हका इलाकों में होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत दिफा ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये समझौता साहिली गश्त के काम आने वाले 11 नई तर्ज के जदीद तरीन बहरी जहाज़ों और कैडेट्स की तरबियत के 3 बहरी जहाज़ों के लिए 28 EON 51 निज़ाम की सरकारी खरीद की गरज से किया गया है। ये समझौता 642 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का है। EON 51 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल निज़ाम है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजर्स आलात के इस्तेमाल के जरिए अहदाफ की तलाश और इसका पता लगाने नीज दर्जाबंदी का काम अंजाम देता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 52वां आलमी किताब मेला आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडिया ट्रेड प्रमोशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस 9 रोज़ा किताब मेले का इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस किताब मेले में तकरीबन 2000 पब्लिशर्स और 1000 स्पीकर ने शिरकत की है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत के जमहूरी मुल्क बनने के 75 साल पूरे होने के मौके पर मुनाकिद किए जाने वाले इस 52वें किताब मेले का मौजू था हम भारत के लोग, और इसमें रूस को मेले के मरकजी मुल्क का दर्जा हासिल था। इस 9 रोजा किताब मेले में फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन और कोलंबिया समेत 50 से ज्यादा मुल्कों ने शिरकत की। मेले में तालीमी किताबों और नावलों से लेकर सवाने उम्री और कार्टून की किताबों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें नुमाइश के लिए पेश की गईं। इस अजीम किताब मेले में अदीबों के मुबाहिसे, किताबों के इजरा, अदबी नशिस्तें और सकाफती प्रोग्राम वगैरह भी मुनक़िद किए गए। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में जल जीवन मिशन पवेलियन बनाया गया है ताकि देही जिंदगी पर इस मिशन के असरात की अक्कासी की जा सके। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस पवेलियन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मुल्क के देही इलाके में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की झलक भी पेश की गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हमास से कहा है कि वो यरगमाल बनाए गए सभी इसराइली अफराद को फ़ौरन रिहा कर दे। उन्होंने हमास के ज़रिए 490 दिन तक यरगमाल बनाए गए 3 अफराद की वापसी के बाद ये मुतालबा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रूबियो ने 3 मुग़विया अफराद एली और ओहद के रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये अफराद बिलाखिर इसराइल में अपने घर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमरीका बाकी सभी मुग़विया अफराद की फौरी रिहाई के अपने मुतालबे पर मजबूती से कायम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कल से शुरू होने वाली AI से मुतालिक 2 रोज़ा एक्शन समिट 2025 में आलमी रहनुमाओं, सनती लीडरों और मुहक्किकीन के यकजा होने के साथ ही फ्रांस AI हुक्मरानी का आलमी मरकज़ बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मसनूई ज़हानत AI से मुतालिक इस छोटी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत के लिए कल पेरिस के लिए रवाना होंगे। कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा 1 रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच जारी है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 38 रन बना लिए थे और इसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। दोनों मुल्कों के दरमियान मजमूई तौर पर 3 1 रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच खेले जाएंगे। खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने दिल्ली असेंबली तहलील कर दी है। वज़ीर आला आतिशी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कैग रिपोर्ट दिल्ली असेंबली की पहली नशिस्त में पेश की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 12 नक्सली हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए हैं। अमरीका ने हमास से कहा है कि वो फौरी तौर पर इसराइल के तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे। और आज कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा 1 रोज़ा मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 3 मैच खेले जाएंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।